बात चल रही है यहाँ पे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की। खिलाड़ियों को 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है। तो आज जो है ज़का अशरफ का कहना था कि भाई खिलाड़ियों को सैलरी नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, हम यहीं पर ही हैं। 5 महीने से सैलरी नहीं मिली आपको, कंपनी में 5 महीने से सैलरी नहीं मिले। 5 महीने छोड़े, 2 महीने सैलरी नहीं मिले तो आप लोगों का क्या हाल हो जाता है, हम लोग का क्या हाल हो जाता है। अगर 2 महीने सैलरी ना मिले तो क्या हाल होगा हम लोग का। मानते हैं क्रिकेटर्स हैं, पैसा बहुत है, लीग्स खेलते हैं, एड्स करते हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी सैलरी सैलरी है। आप उनका हक है, उनका हक उन्हें टाइम पे मिलना चाहिए, बाकी चीज़ें साइड में। प्लेयर्स से हमें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है वो साइन लेना था। तो अगर वो साइन करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं, उसके बाद उनकी जो है वो सैलरी अकाउंट में डाली जानी थी। लेकिन प्लेयर्स जल्दी में थे, इंडिया का ट्रिप था, फ्लाइट ये वो, मतलब फ्लाइट उनकी आ गई थी, इतनी करीब फ्लाइट आ गई थी, वो साइन नहीं किया प्लेयर्स ने, मतलब प्लेयर्स के ऊपर डाल दिया, सिंपल इज दैट कि भाई वो साइन नहीं किया, इसलिए जो है ना वो उनकी सैलरी से अभी तक रुकी हुई है। हमने डॉक्यूमेंट्स जो है ना वो सारे पेपर्स, जितने भी कमिटमेंट्स थे, जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे, वो हमने इंडिया भिजवा दिए। तो वो वहाँ पर साइन करेंगे और हमने अपने अकाउंट टीम को बोल दिया है, वो जो है अकाउंट में सैलरी जो है सबके डाल देंगे, अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इतना सिंपल तरीके से उन्होंने ये आंसर दे दिया। 5 महीने से सैलरी नहीं रुकी हुई और कह रहे हैं कि पेपर तैयार थे, उन्होंने साइन नहीं किए, तो 2 महीने नहीं किए होंगे, 3 महीने नहीं किए होंगे। ऐसे कौन से तैयार थे जो बिल्कुल लास्ट मोमेंट में आप उनको लाके पेपर दे रहे हो और उनकी फ्लाइट ऐसी हो गई कि वो साइन ही नहीं कर सके। सब टोपी ड्रामा। उन पे एक इल्जाम ये भी लगाया गया है कि भाई आप अपनी फैमिली को, पीसीबी के खर्चे पे पूरी फैमिली को और बच्चों को इंडिया लेके गए हैं, क्योंकि पीसीबी का तो पैसा पाकिस्तान क्रिकेट पे लगना चाहिए, प्लेयर्स पे लगना चाहिए, पीसीबी के मामलात में लगना चाहिए। तो आप अपनी फैमिली को पर्सनल यूज में कैसे लेकर आ रहे हैं, गाड़ियाँ उसकी और टिकट उनके और होटल में रुकना, ये सारी चीजें। तो उनका ये जवाब था, भाई मेरा आप यहाँ पर बोर्ड में पता नहीं फलाना किसी लॉजिस्टिक में किसी बंदे का नाम लिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि भाई एक वाकया उन्होंने सुनाया कि मैं एक दफा जा रहा था पीसीबी के किसी काम से किसी टूर पे, वो अपने बेटे के साथ है। उन्होंने कहा कि बेटा ये आप इस गाड़ी में ना बैठें, ये गाड़ी जो है मुझे पीसीबी की तरफ से मिली है, तो इसमें आपका हक नहीं बनता है, तो आप टैक्सी से आ जाएं। मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब इतना कोई कोई है, इतना हमारे चेहरे पे कुछ लिखा हुआ है जो हमें बात समझ में नहीं आई। कोई अपने बेटे को एंड मोमेंट में बोलेगा भाई मुझे पीसीबी से मिली है, तुम इसमें ना बैठो, तुम टैक्सी में आ जाओ। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इतना ज्यादा भी कोई दूसरी दुल्हा नहीं होता। बल्कि वो तो ये बता रहे हैं कि मैंने तो भाई कोई पैसे पीसीबी का 1 रुपया मैंने नहीं खाया है। उन पे कुछ इल्जाम लग रहे थे, चारों तरफ से बातें चल रही हैं, उन पे कुछ इल्जाम लगे थे, वो तो कह रहे हैं मैंने एक पैसा नहीं खाया है। बल्कि इवन जब मैं लास्ट टाइम था, जब शेट्टी साहब आए थे, तो मतलब शेट्टी साहब ने उनके ऊपर कुछ केसेस किए थे, जिसका इन्होंने जवाब दिया तो वो खामोश हो गए। मतलब कि ये किसी तरीके से भी गिल्टी नहीं थे, लेकिन उनका ये कहना था कि मैंने अगर नाम लेना शुरू कर दिया किसी का भी, तो मैं आपको लाखों करोड़ों रुपए निकाल के दिखा दूं इन लोगों के। जब उनसे नाम लेने का बोला गया तो कह रहे हैं मैं किसी का नाम लेना पसंद नहीं करता। अब नाम लेने से मुराद है क्या? शेट्टी साहब ही हैं और उसके बाद रमीज राजा आए थे, और कोई तीसरा एलियन तो आया नहीं है। यहाँ पर घूम फिर के एक दूसरे की बारी लगती रहती है, आप लोगों को पता है। जिस तरह चीफ सिलेक्टर हैं, वकार भाई जाते हैं, वकार भाई आ जाते हैं, कोच इंजमाम भाई आते हैं, इंजमाम भाई आ जाते हैं वापस। इंजमाम भाई भी उनसे सवाल हुआ है टीम मैनेजर्स के हवाले से, तला रहमानी के बारे में ये सवाल हुआ है, तो कह रहे हैं इनका मुझे अभी पता चला है, एक दिन पहले ही पता चला है, तो इसको भी मैं देखूंगा और उसके बाद इस पे जो भी एक्शन लेना होगा, पहले तो हम बात करेंगे, उसके बाद जो भी एक्शन लेना होगा वो देखेंगे। सवाल उनसे हुआ था कि इनको क्या सजा देंगे अगर ये लोग एक्शन लिया जाएगा। एक्शन से मुराद क्या है आपके, आप एक्शन क्या लेने का कह रहे हैं कि एक्शन लिया जाएगा, तो कह रहे हैं जो ना अहल है वहाँ पर अहल बंदे को लाके बिठाएंगे, ये करेंगे। मतलब ये सिंपल सा है, मतलब करने वाला कुछ भी करके चले जाए, लेकिन जब आप वो पकड़ाई में आ जाए तो उसको आप सिर्फ हटा दें, रिजाइन करवा दें, कोई उसके ऊपर जो है सजा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो सिंपल से हटेगा, खा पी के हट जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं है। सिर्फ वो हटेगा और दूसरा अहल बंदा आ जाएगा, और अहल बंदा भी कौन सा होता है वो सबको पता है, कोई कितना अहल होता है। यहाँ इंडिया जब मैं गया था वहाँ पे जयशाह ने मुझे बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया और मेरी बहुत अच्छी उससे बातचीत हुई, बहुत अच्छा उसने जो है वो वेलकम किया, सबसे मिलवाया, काफ़ी कुछ कुछ पॉलिटिशियन से भी मिलवाया। और उसने कहा कि जितने भी अब तक आपके जो है वो चेयरमैन आए या हमारी उनसे कहीं पे मुलाकात हुई है, आप सबसे ज़्यादा जो है हमें अच्छे लगे, आपसे बात करने में बहुत मज़ा आया और आगे हमारे क्रिकेट को लेके मामला भी अच्छे होंगे। बाकी अब जब टीम आएगी, चेंजेस की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं और पीसीबी चेयरमैन भी अच्छे मूड में लग रहे हैं कि ये अच्छी खासी चेंजेस करेंगे और जवाब लेंगे सबसे कि ये क्या चला, ये क्या हुआ, क्या है ये टीम के साथ, ये प्लेयर्स इतने साल से जो खेल रहे थे परफॉर्म क्यों नहीं हुआ इन लोगों से, ये नवाज किसका मैच विनर था, ये शादाब किसका जो है वो दोस्त था, किसका जिगरी था। रिजवान रिजवान के बारे में भी बात चल रही है, वो भी कोई उनका सेम मैनेजर है, बाबर का भी वो कोई सेम मैनेजर है। उसके भाई की ये एक अलग कहानी चल रही है, ये एक अलग टॉपिक चल रहा है, उसके बारे में अलग चीज़ होगी, लेकिन बात अभी सिर्फ क्रिकेट की करेंगे हम लोग। तो क्रिकेट के बारे में उनसे सवालात होंगे और टीम में बहुत ज़्यादा चेंजेस की उम्मीदें हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टीम जाएगी, ये देखना है कि उसमें कैप्टन कौन होता है, सरफराज को लेकर आते हैं या इमाम भाई को बनाते हैं, ये भी बात चल रही है। मैं आपको बता दूं, इमाम को बनाने की भी बात चल रही है, या सरफराज को लाते हैं या बाबर जाएगा या कौन जाएगा, खैर ये वक्त बताएगा। पहले ये वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, यहाँ पर आने के बाद इनकी खिंचाई होनी है पाकिस्तान में कि ये हुआ क्या है वहाँ पे जाने के बाद। उसके बाद ये आगे जो है बहुत जल्द हमारा वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टूर है, वहाँ पे समझ में नहीं आ रही है। वहाँ पे पर्थ में मैच है, वहाँ पे तो बॉल इतना इतना बाउंस है, वहाँ पे कैसे खेलेंगे मुझे नहीं पता। और हमारे बॉलर्स कौन होंगे, मेन थिंग बॉलर्स कौन होंगे ये भी नहीं पता। अभी आपको 3 बॉलर नहीं मिलने खिलाने के लिए, वहाँ पर कौन से बॉलर लेके जाओगे? वहाँ तो आपको बिल्कुल फिट बॉलर लेके जाने पड़ेंगे। तो वहाँ पे क्या होगा वो टाइम ही बताएगा। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाजत।